So today we will discuss the chapter number 19, Learning to be a Lady, part 5, Revision. So इस चैप्टर में हमने कई बार कैरेक्टर्स के नाम लिखे हैं, तो आई होप आप लोगों को अभी तक याद हो चुका होगा कि पहला जो कैरेक्टर है वो प्रोफेसर हिगिंस है, तो हमने लिख दिया प्रोफेसर हिगिंस. देन सेकेंड नंबर इज मिस्टर पिकरिंग. And the next one is Eliza. Eliza is the flower girl, जो कि हम बार-बार लिखते आए हैं. Flower girl. और लास्ट कैरेक्टर है हमारे सर्वेंट्स. राइट? तो हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हमने अभी तक ये पढ़ रखा था कि प्रोफेसर पिकरिंग, who is the professor of English, and he was very good professor to teach the English briefly, and he just want to teach the English to learn the English to the Eliza, the flower girl, who was not good at her accent. मतलब उसका जो बोलने का एक्सेंट या तरीका था इंग्लिश वो बहुत डिफरेंट था. वो रेन को राइन और मेन को माइन बोलती थी, तो इस तरीके से उसके स्टेटमेंट्स में डिफरेंट होता था या स्टेटमेंट्स गलत होते थे. दैट्स वाई मिस्टर पिकरिंग इज द फ्रेंड ऑफ मिस्टर हिगिंस, द प्रोफेसर. तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोफेसर, और ये कौन हो जाएंगे? फ्रेंड. FRIENDS. So page number 108. पेज नंबर 108, इसमें हमने क्या देखना है? सीन 5. सीन 5 में हमने क्या देखा? द स्पॉटलाइट गोज ऑफ एंड द सर्वेंट डिसअपीयर एंड द लाइट कम अप टू द अगेन टू द स्टडी. हम बार बार देखते थे कि बीच बीच के सेक्शंस में कभी कभी सर्वेंट्स आते थे और सर्वेंट सॉन्ग्स गाते थे, पोएम्स बोलते थे. लाइक पिकरिंग वॉज नॉट हैविंग द रेस्ट एंड ही वॉज रेस्टलेसली डूइंग हिज वर्क. वो अपने काम को बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ करते हैं, बिल्कुल रेस्ट नहीं लेते, इवन बैठते तक नहीं है, ना फूड खाते हैं, उन्हें खुद के चीज़ों की टेंशन नहीं रहती है. सो ये सारी चीज़ों के बाद जो स्पॉटलाइट थी वो पूरे तरीके से स्टडी रूम पे आती है, जिसमें एलिजा बहुत ड्रेप्ड वेयरली इन द सोफ़ा, बहुत ही थकी हुई वो सोफ़ा पे पड़ी होती है. पिकरिंग आधे नींद में होते हैं और हिगिंस बैठा होता है टेबल पे और अपने सर पर आइस बैग लगाकर, और ऐसा लगता है कि बाहर का जो मौसम है वहाँ पे सुबह होने वाली है. मतलब आप पूरी रात बीत चुकी थी और अब सुबह होने वाली थी. हिगिंस, रियली द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन. अब वो बार बार बोलता है कि ये स्टेटमेंट बोलो. एलिजा कहती है आई कांट, आई एम सो टायर्ड. मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हुई हूँ, मुझसे होगा ही नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी. पिकरिंग हार्शली, ओह फॉर गॉड्स सेक हिगिंस, इट मस्ट बी 3 o'clock इन द मॉर्निंग, डू बी रीजनेबल. सो उन्होंने क्या कहा? वो आधी नींद में थे और उन्होंने कहा भगवान की खातिर बस करो, और ये रात के 3 बज रहे हैं और थोड़ा तो ध्यान रखो, थोड़ा तो रीजनेबल रहो कि तुम कर क्या रहे हो. हिगिंस राइजिंग, आई एम ऑलवेज रीजनेबल एलिजा, इफ आई कैन गो विद अ ब्लिस्टरिंग हेडेक यू कैन. उन्होंने क्या कहा? मैं हमेशा से रीजनेबल रहा हूँ, और अगर मैं अपने इतने पेन में भी तुमको पढ़ा सकता हूँ, अगर मैं इतने पेन में भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं है मुझे, तो यू कैन ऑल्सो डू दीज थिंग्स. और तुम भी क्या कर सकती हो फिर भी, अगर मैं इतने प्रॉब्लम में या इतने हेडेक में पढ़ा रहा हूँ या मेहनत कर रहा हूँ, तो तुम भी कर सकती हो. एलिजा सेड आई हैव अ हेडेक टू. उसने कहा कि मेरा भी सर दुख रहा है. हिगिंस, हियर ही ब्लॉस आइस बैग ऑन हर हैंड एंड टेक्स इट ऑफ हर हेड एंड द buries her face in her hand and exhausted to point of tears. कह सकते हैं उन्होंने अपने आइस बैग को सर से हटाया और उसके सर पर रखा, और उसने अपने सर से उसको उतार दिया और वो अपने हाथों के बीच में
मतलब इस तरीके से अपने फेस पर हाथ रखकर वो रोना शुरू हो गई। With sudden gentleness, Eliza, I know you are tired, I know your headaches, I know your nerves are raw as meat in the butcher window। मतलब उन्होंने बोला कि एलिजा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम्हारा सर दुख रहा है, यू आर वेरी टायर्ड, और तुम्हारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है तुम्हें सारी चीज़ें करने में, बट आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश, मतलब मैं तुम्हें क्या बनाना चाहता हूँ, मास्टर बनाना चाहता हूँ, बेस्ट बनाना चाहता हूँ। बट इफ़ यू वांट टू बी अ मास्टर इन योर लाइफ यू हैव टू डू सम वर्क, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आगे, थिंग्स व्हाट आर यू डीलिंग विद, ये सोचो कि तुम किन चीज़ों के साथ डील कर रही हो, कितनी चीज़ों के साथ तुम मेहनत कर रही हो। आज तुम फ्लावर गर्ल हो, कल को तुम अगर प्रॉपरली पढ़ लिख जाओगे तो यू कैन चेंज योर अटायर, यू कैन चेंज योर लाइफ स्टाइल। अगर आप प्रॉपरली अपने आप को एजुकेटेड रखते हो तो यू कैन चेंज योर सेल्फ टू। सो द मैजेस्टी एंड द ग्रैंडियर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, तो क्या बोला कि आप इंग्लिश की ग्रेटनेस को सीख जाओगे, एंड इज़ द ग्रेटेस्ट प्रोफेशन वी हैव। और वी ऑल नो कि इंग्लिश का कितना इंपॉर्टेंस है हर जगह। अगर आपको इंग्लिश प्रॉपरली बोलने आती है सो ऑब्वियसली यू आर एजुकेटेड एज दो, भले आपको किसी भी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा नॉलेज ना हो, बट अगर आप इंग्लिश में बेस्ट हो सो यू कैन डू समथिंग इन योर लाइफ, राइट। The noblest sentiment that ever flowed in the heart of the men are contained in extraordinary, imaginative and musical mixture of sounds। मतलब इतना नोबल तरीके से, इतने प्यार वाले शब्दों के साथ वो उस चीज़ों को समझा रहे थे और ये कह रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि एक आदमी के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें हैं जो वो इमोशनली, सेंटिमेंटली ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बता रहा है। आगे, दैट्स व्हाट यू हैव सेट योरसेल्फ to conquer Eliza and conquiet you with। He rises, goes to the chair behind this desk and seats himself heavily now tried again। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें मेहनत करनी है तभी तुम जाकर अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर पाओगे, और ऐसा कहते ही वो जाकर बैठते हैं और कहते हैं ट्राई इट अगेन। सो एलिजा कहते द रेन इन स्पेन सेज मेनली इन द सेल्स। Higgins sitting up, what was that? The rain in Spain stays mainly in the plain। Higgins ने कहा कि उसे बिलीव हो रहा था कि she was saying the right thing, so he said again and again, repeat the question and repeat the statement please। So he said the rain in Spain stays mainly in the plain, the rain in Spain stays mainly in the plain। Higgins to Pickering, I think she got it, I think she got it। मुझे ऐसा लगता है कि उसने उस स्टेटमेंट को सीख लिया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टेटमेंट में सीख चुकी है। एलिजा, द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। हिगिंस, बाय जॉर्ज शीज गॉट इट, बाय जॉर्ज शीज गॉट इट, नाउ वंस अगेन वेयर डज इट रेन, ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन। मतलब वो पूरे तरीके से बार बार उस स्टेटमेंट को बोल रही थी और बार बार उन चीज़ों को कह रही थी। एंड वेयर वॉज द सॉगी प्लेन, इन स्पेन, इन स्पेन। मतलब बहुत खुशी के साथ वो क्या करते हैं, वो झूमने लग जाते हैं, खुश हो जाते हैं और ये कहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, और सही तरीके से वो क्या कर रहे थे, इन सारी चीज़ों को देख रहे थे। सो बेसिकली हमने क्या देखा, बेसिकली हमने एक चीज़ ये देखी कि आप इतनी मेहनत के बाद, इतनी मेहनत के बाद वो ये सारी चीज़ें सीख चुकी थी, और ये सारी सीखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो तीनों उछलना शुरू हो जाते हैं। और वो बड़ी खुशी के साथ एलिजा से बार बार पूछता है कि फिर से रिपीट करो, फिर से रिपीट करो। तो शी सेड द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन, द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। और इस स्टेटमेंट्स के साथ वो सारे बहुत खुश होते हैं। दे स्टार्ट जंपिंग एंड डांसिंग टुगेदर एंड एंजॉइंग द स्टेटमेंट्स। So we will discuss the next part in the next video. Thank you class.